गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। अभी हम लोग एक और प्रश्न पे चर्चा करेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये भी पूछा जाता है तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न है अनुगमन वेग पर। तो आइए बात करते हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध। धारा कौन सी? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में संबंध। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो वेग है इसे अनुगमन क्यों कहते हैं, ये अनुगमन वेग क्यों है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों है। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोगों ने एक चालक लिया है, कुचालक क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। चालक का ये गुण होता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ये जानते हैं, कोई हमने वायर ले लिया तो बहुत सारे एटम से मिलकर के ये बना है। बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम्स हैं, इसमें परमाणु हैं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ शर्त ये है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। अगर इन्हें किसी तरीके से पुश किया जाए तो ये पुश हो जाएंगे, पुल किया जाए तो पुल हो जाएगा। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पे कोई बंधन नहीं है, और यदि है तो बहुत ही कम, ना के बराबर। वे आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन हैं जैसे कि कोई विद्यार्थी हो और उसका न तो वो घर वालों की बात सुनता हो, न ही टीचर की बात मानता हो। तो जहाँ मर्जी आएगी वहाँ वो घूमेगा, अपनी बाइक ले लेगा और चाहे जहाँ घूमता रहेगा। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, वो बिल्कुल मुक्त है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉनों का हाल है, ये किसी भी दिशा में जाएंगे, ऐसे 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 किसी भी दिशा में ये जा सकते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये बराबर इस तार के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस तार में एक वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, एक विभव अप्लाई कर देंगे। माना कि हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, ये देखिए 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी इस तार में। अब क्या होगा कि यहाँ तो 12 वोल्ट होगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जब इस तार पे एक विभवांतर, इस चालक पे एक विभवांतर पैदा हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित हो जाएगा, और वो बल जो है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस प्रकार आरोपित होगा कि इनकी दिशा जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो जाएगा। यानी पहले तो ये सब घूम रहे थे, चाहे जिधर, मुक्त थे इलेक्ट्रॉन। इनकी संख्या मान लेते हैं कि n थी, ये n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये घूम रहे थे चाहे जहाँ। लेकिन जब आपने इन पर विद्युत विभव लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, तो इधर आप देखिए धन चार्ज है, जैसे कि इधर धन है इधर ऋण है। तो ये ऋण चार्ज से धन चार्ज की ओर आकर्षित हो जाते हैं, इन पर एक बल लगता है, और उस बल लगने के कारण जो ये इधर उधर चाहे जहाँ घूम रहे थे, अब ये एक ही दिशा में चलने लगेंगे सारे के सारे। ठीक है, ये जो वैद्युत बल लग रहा है या जो बल आरोपित हो रहा है, तो आप यांत्रिकी में लिखते हैं F बराबर ma। ये आप यांत्रिकी में पढ़ते हैं। तो आप ये तो जानते हैं कि जब बल लगता है तो त्वरण भी लगता है। अब जब त्वरण लगेगा, त्वरण का मतलब है एक्सीलरेशन। जैसे बाइक का एक्सीलेटर खींचेंगे तो बाइक तेज भागेगी और बराबर उसकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सीलरेटेड बाइक है या त्वरणीय गति में चल रही है। बराबर जिसका वेग बढ़ता जाए, इसका मतलब आपने एक्सीलरेशन लिया हुआ है।
यानी त्वरण लिया हुआ है। वैसे ही जब इस पर वैद्युत विभव के अंतर में या विभवांतर की अंतर की वजह से एक दिशा में चलना प्रारंभ हो जाता है तो इनका वेग बढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि बल के साथ त्वरण और त्वरण की वजह से इनका वेग बढ़ता चला जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये चलते तो हैं लेकिन इनकी गति जो है वो बढ़ती नहीं जाती है, एक सामान्य गति से ही ये चलते चले जाते हैं। तो जब इन पे त्वरण आरोपित है तो इनका वेग बढ़ता क्यों नहीं है? बढ़ता इस वजह से नहीं है, जब ये चलते हैं तो बीच बीच में जो परमाणु हैं, जो एटम हैं, उनसे ये टकराते रहते हैं। टकराने के कारण फिर गति धीमी हो जाती, फिर चलते हैं, फिर धीमी, फिर चलते हैं। तो इनका जो वेग है एक त्वरण होने के बावजूद भी बराबर या लगातार बढ़ता नहीं रहता है। इसीलिए इनकी गति को सामान्य रूप से वेग न कह करके कौन सा वेग कहते हैं? अनुगमन वेग। तो आप ये बात जान गए कि इसको जब चूंकि इलेक्ट्रॉन चल ही रहे तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाई इनको वेग प्राप्त हो गया। ये अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने का तात्पर्य यही है कि एक्सीलरेटेड होने के बावजूद भी ये एक्सीलरेशन का प्रदर्शन नहीं कर पाते या इनके ऊपर जो बल आरोपित है उसकी वजह से ये कांस्टेंट मूवमेंट कैसे कर पाते हैं। तो आपने देखा कि बीच में टक्करें होती रहती जिसकी वजह से ये सामान्य गति को प्राप्त होते हैं और आसानी से चलते चले जाते हैं, इनका वेग बढ़ता नहीं जाता है। तो इस वजह से इस वेग को हम लोग कह रहे हैं अनुगमन वेग। अब आइए देखते हैं कि इस अनुगमन वेग Vd का संबंध वैद्युत धारा से किस प्रकार है। तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोई हम एक एरिया, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, एक तार को काटें तो उसका जो सर्कुलर एरिया आएगा उसको ले लें, क्षेत्रफल आएगा। तो परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है उससे कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे, तो आप देखेंगे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर NVDA होगी। अर्थात ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे लेकिन ये क्षेत्रफल से गुजरेंगे कितने, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गुणे अनुगमन वेग गुणे एरिया यानी क्षेत्रफल। तो जितने क्षेत्रफल से ये गुजरेंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगी। फिर हम आपसे कहें ये तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो t सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने गुजरेंगे, तो n बराबर NVDA इंटू टी, ये t समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और हम पूछें कि इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से कितना आवेश रहा होगा, तो आप कहेंगे Q = NE, तो n का मान रख दीजिए NVDA इंटू टी इंटू ई। ठीक है, ये Q बराबर है। और Q बराबर आपको पता होना चाहिए I इंटू टी होता है, तो इस Q की जगह I इंटू टी रखिए, तो NVDA इंटू टी इंटू ई, तो टी तो कैंसिल हो जाएगा। I बराबर क्या बचेगा, NEVDA, N बचा, VD बचा, E बचा, A बचा, यही तो बचा। तो I बराबर NEVDA एम्पियर। तो विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन है, या आप ऐसे कह सकते हैं VD = I/NEA। दोनों ही सही हैं, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। अर्थात आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अनुगमन वेग क्या है और इसका वैद्युत धारा से क्या संबंध है। तो अनुगमन वेग क्या है, आप जानते हैं जब किसी चालक पे हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित होता है, उस बल की वजह से
जो मुक्त थे, इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें एक दिशा मिल जाती है, उसमें उनका मूवमेंट होने लगता है, लेकिन उस बल के कारण उनकी गति लगातार बढ़ती नहीं जाती है, क्योंकि बीच बीच में वो धन आवेशों से टकराते जाते हैं और गति सीमित ही रहती है। उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और उसका वैद्युत धारा से संबंध क्या है वो आपके सामने है। तो इस सूत्र का व्युत्पत्ति आ सकती है, इसका डेरिवेशन आ सकता है, और यदि नहीं तो सीधे संबंध आपसे पूछा जा सकता है, और यदि नहीं तो इस पर कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बहुत कम समय में बहुत जल्दी ही इसे आप सीख जाएंगे। यकीन मानिए, एक दो बार इसे अपनी नोटबुक पर आप लिखिएगा, ये आपको अच्छे से 100% याद हो जाएगा। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।